और साथियों, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के जमुआ प्रखंड जगन्नाथ डी में अभी हम मौजूद है और हम मौजूद है आज प्रदीप पासवान के घर के पास और यहाँ पे उनकी माँ है और उनकी पत्नी भी है। हम बात करेंगे स्वर्गीय प्रदीप पासवान की जो मैंने पुलिसिया दमन में जो गोली लगा था और गोली लग जाने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी और उस लड़ाई को कोडरमा लोकसभा में कौन लड़ा था, जमुआ विधानसभा का कौन नेता था, ये आज उस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में मैंने हमारे यहाँ साथ मौजूद है स्वर्गीय प्रदीप दास की माँ है, प्रदीप पासवान की माँ है और हम आप लोगों से जो है रूबरू हो रहे, देखिए क्या बात होती है। अब बताइए कि जो प्रदीप पासवान को जो गोली लगा था, उस गोली लगने के बाद जो लड़ाई लड़ा गया था, उस लड़ाई को किसने लड़ा था? विनोद सिंह। है? विनोद सिंह। विनोद सिंह ने। विनोद बि- बालेश्वर चौधरी गोली चढ़ा के मारलका। विनोद सिंह हमारा लड़ाई लड़ले। वो 5 लाख हमरा मौजा दिए। सगरे में आवाज उठल थी तब हमरा 5 लाख टका मिलले मौजा। तब उस टाइम भाजपा के यहाँ पे केदार हजरा हलल विधायक, तो की विधायक केदार हजरा लड़ाई लड़ल? नहीं 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 नहीं, केदार हजरा कोई लड़ाई नहीं। जितना सभा उठल के सब विनोद सिंह उठेले। तो मैंने उस टाइम भी जो है जमुआ विधानसभा का नेता जो विधायक थे जमुआ के, वो थे भाजपा के और सांसद भी कोडरमा लोकसभा के जो थे वो भी थे भाजपा के। लेकिन लड़ाई जो है जो लड़ा गया था वो विनोद सिंह द्वारा लड़ा गया था। वो बगोदर के विधायक थे, लेकिन बगोदर के विधायक के रहने के बावजूद भी जो है प्रदीप पासवान का सूद लेने वाला कोई नहीं था। उस वक्त भी जो है पूरे भाकपा माले की टीम प्रखंड कमेटी ने इस लड़ाई को लड़ा था और सदन में अगर कोई लड़ा था तो वो थे कॉमरेड विनोद सिंह। हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे प्रदीप पासवान के जो है ये पुत्र है और उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे तो उस लड़ाई में जो है कॉमरेड विनोद सिंह का जो है क्या रोल था? उसको बढ़िया रोल था। वो जैसे पैसा वैसा दिया है, वो आवाज उठाया था हमारा खिलाफ। विनोद सिंह। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा करण पासवान। करण पासवान। तो जो वो लड़े थे लड़ाई, तो उस लड़ाई में कितना मुआवजा मिला था? 5 लाख रुपए मिला था। 5 लाख रुपया। तो उस लड़ाई में जो है उनको 5 लाख रुपया मिला था और जीवन यापन के लिए। तो ये था जमुआ विधानसभा के मामलात को, जो बगोदर के विधायक रहने के बाद भी जो है जमुआ की लड़ाई लड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदीप पासवान का हम जो चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने वहां पे गए, उनके घरों जाकर उनका जो है वर्तमान स्थिति में हम लोग देखे भी और उनसे बातचीत भी हुई और उन्होंने बताया भी कि जो 5 लाख का जो मुआवजा मिला वो भाकपा माले के बैनर तले जो जमुआ के प्रखंड कमेटी द्वारा लड़ा गया था और उस लड़ाई को जो लीड कर रहे थे, जो अगुआ थे, वो जमुआ विधानसभा प्रभारी अशोक पासवान थे और इनके नेतृत्व में जो है कॉमरेड विनोद सिंह ने जो है सदन में लगातार उनका आवाज उठाए थे और उन जो उठाने का जो बात हुई थी, जो उनका परिणाम हुआ था, वो 5 लाख जो है मुआवजा मिला था। हम बात करना चाहेंगे उसी के सिलसिले में। यहाँ पे मौजूद है जमुआ के भाकपा माले विधानसभा प्रभारी अशोक पासवान जी और उनसे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था अशोक प्रदीप पासवान का मामला का। तो बात करिए, बताइए। 2009 का विधानसभा चुनाव की घोषणा संभवतः हो चुकी थी और मिर्जागंज गौशाला मेला चल रहा था और हम लोग उस दौरान जो है देवरी क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के प्रचार में पूरी टीम लगे हुए थे। उसी दौरान मिर्जागंज बस स्टैंड पर उस समय के जमुआ के वर्तमान थाना प्रभारी बालेश्वर चौधरी के द्वारा किन्हीं का एक्सीडेंट करके जो हम भाग रहे थे, उसी क्रम में जगन्नाथ निवासी प्रदीप पासवान दरोगा की गाड़ी को रोकने की कोशिश किए तो वो इतना सनकी दरोगा था कि उन्होंने अपने ही पिस्तौल से प्रदीप पासवान को जो है गोली मार दिया गया था। और इसकी सूचना सबसे पहले वहाँ स्थानीय एक शिक्षक जमुआ के हमें जो मोबाइल पर दिया और हम लोग एन वक्त जो है
प्रदीप पासवान जब सड़क पर गिरा हुआ था तो हम लोग पूरी टीम भाकपा माले के वहां पहुंचे और वो काली रात हम लोग देखे कि पूरी तरीके से पुलिसिया साए में जो है पूरा मिर्जागंज तब्दील था। कोई भी पब्लिक पुलिस के सामने विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। एक नौजवान जो सड़क पर तड़प रहे थे, एक गरीब का बेटा खो गए थे। भाकपा माले की पूरी टीम रात भर प्रदीप के शव के साथ खड़े रहे और उस समय यहाँ के उपायुक्त महोदय बन्ना डाडेल को 3 बजे भोर हम लोग लिखित आवेदन के जरिए थाना प्रभारी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाए थे और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जो है भेजा गया था। और उस आंदोलन को हम लोग लगातार थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई हो, इस गरीब परिवार के जीवन भरण पोषण के लिए इनके परिवार के लोगों को मुआवजा मिले, इस सवाल के लेकर संघर्ष चलता रहा। और हमारे अभी जो वर्तमान लोकसभा चुनाव के इंडिया गठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी बगोदर विधायक कॉमरेड विनोद सिंह पूरे निष्ठा के साथ विधानसभा में कई एक बार जो सवाल उठाए और अंततः जमुआ के उस समय के थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई हुई और पीड़ित परिवार को 5 लाख सहित तमाम तरह का जो मुआवजा दिलाने में हम लोग सफल हुए थे। तो ये कोई पहली घटना नहीं, यहाँ के स्थानीय विधायक केदार हजरा जी, चंद्रिका माथा जी रहे, लेकिन ये लोगों ने जो सवाल उठाने की जरूरत तो नहीं समझे। वो सवाल जो है जब भी कभी विधानसभा में उठाने की जरूरत हुआ तो माले विधायक विनोद सिंह के द्वारा उठाया गया। इसी तरह से हम लोग देखे उससे पहले जब दीनदयाल आवास आया था, यहाँ तत्कालीन वीडियो प्रमोद झा थे, तो पूरे गरीबों का आवास जो का पैसा गबन कर लिया गया था और उसके खिलाफ भी विधानसभा में मुकम्मल कार्रवाई करते हुए वीडियो के ऊपर कार्रवाई किया था और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाया गया। तो आप देखें कि जमुआ क्षेत्र में भाकपा माले के संघर्ष की ताकत को पूरे तरीके से गति देने का काम को किया तो भाकपा माले विधायक कॉमरेड विनोद सिंह ने किया। जब भी जो है जमुआ में जनता का कोई सवाल आया तो उन सवालों को मुखर तरीके से सदन के अंदर भी रखे और जरूरत पड़ा तो कंधा से कंधा मिलाकर सड़कों पर भी आंदोलन किए। इसलिए इस बात